इसको बंद कर दो। देखिए नया टॉपिक आज का फ्रैक्शन या भिन्न इसको बोलते हैं। शुरू से बिल्कुल बेसिक हमारा स्क्वायर का कंप्लीट हो गया। बेसिक सीख लिया कि जब किसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाँ उसका रूट कैसे निकालेंगे, जो फैक्टर मेथड बताया था वो हो चुका है। बहुत सारे बेसिक अभी हम सीख रहे हैं, पूरा हम कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर दोबारा से जब शुरू करेंगे तब बेसिक तैयार होगा तुम्हारा, तब हम लोग आगे से शुरू करेंगे। तो फ्रैक्शन का बेसिक सबसे पहले, ये आवाज़ कैसी है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भिन्न का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। भिन्न का सीधा सा मतलब है कि किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का बंटवारा, ठीक है, बांटना। जब हमें ज़रूरत पड़ी किसी भी ऐसी चीज़ को बांटने के लिए जो पूरी पूरी नहीं पड़ रही है, जैसे व्यक्ति 3 हैं और वस्तुएं 2 हैं, तो वहाँ पे समस्या होगी ना। अगर आपसे कहा जाए कि 2 एप्पल हैं आपके पास और 3 लोग में बांटना है, तो कितना कितना आप दोगे, तो वहाँ पे वहीं पे समस्या। उसी का हिस्सा बताने के लिए हमने फ्रैक्शन जो टर्म है वो शुरू किया। और इस फ्रैक्शन टर्म को समझने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु के मान लीजिए मुझे 3 भागों में बांटना है। तो पहली चीज़, आप वस्तु कितनी है, ठीक है, बांटना कितने में है, क्लियर? तो जब भी आप भिन्न पे, फ्रैक्शन पे नज़र डालें तो आपको 2 चीज़ें दिखनी चाहिए। ऊपर वाली वस्तु है और नीचे वाले वो लोग हैं जो उसको बंटवारे, जो हिस्सेदारी कर रहे हैं। हम अगर पूछे इसमें तीनों के बराबर बराबर हिस्से क्या होंगे, तो 1/3, 1/3, 1/3, क्लियर? अगर हम तीनों हिस्से यहाँ प्लस करते हैं तो वो एक पूरा हिस्सा 1 बन के वहाँ पे आ जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं और 3 लोगों में बांटनी है तो क्या होगा, यानी कि 2 वस्तुएं हैं और बांटना कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो कितना हिस्सा मिल रहा है उसको, 2/3, 2/3 और 2/3, क्लियर? ये एक हिस्सा आएगा। ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर। विशाल, क्या गदर मच रही है? छुट्टी हो रही तो गदर मचा के करोगे क्या? थोड़ा ध्यान दिया करो, क्लास चल रही है फिर क्या? तो ये 2/, ये समझ में आ गया ना कि ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। ऊपर जब भी हमारी नज़र जाए तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगी, और नीचे क्या होगा, जो हिस्सेदारी। केवल ब्रदर में ही हिस्सेदारी नहीं होती, किसी के भी साथ में हिस्सेदारी हो सकती, बंटवारा हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया कि कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब कई तरीके की आपने 2 टर्म में पहले बताऊंगा, एक साधारण भिन्न और दूसरा मिश्र या मिश्रित भिन्न, क्लियर? साधारण भिन्न वही है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था,
और मिश्रित भिन्न क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। साधारण भिन्न में जैसे 2/5, 1/3 या 2/7, ये सारी क्या हो गई? साधारण भिन्न है, सिंपल भिन्न है। सीधा सा पता है कि वस्तुएं दो हैं, उनमें 5 लोगों का बराबर बराबर हिस्सा है। इसमें क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, हिस्सेदारी कितनी है? 3 की। यहाँ पे कितना है? 2 ऑब्जेक्ट है। मतलब सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है कि हमें ऑब्जेक्ट पता है और व्यक्ति पता है और कितनी किसकी हिस्सेदारी हो रही है वो पता है। एक्चुअल में मिश्र भिन्न में थोड़ा सा हम ये सीखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि जब हिस्सेदारी कोई किसी भी चीज़ की 1 से या 2 से ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिख दूँ 5/2, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मैंने क्या लिख दिया? 5/2। तो ऑब्जेक्ट कितने हैं? वस्तुएं कितनी हैं? 5 एप्पल्स हैं। बांटना कितने में? नहीं, बिल्कुल वो 2.5 है, 2.5 है। सुन, यानी कि हमें दिमाग सोचना कैसे है कि 2 जो सेब थे वो पूरे पूरे मिल गए उन्हें, ठीक है? 2 क्या हुए भाई? 2 व्यक्ति है ना, तो जब बांटेंगे तो 2 उसे मिल गए, 2 पूरे उसे मिल गए। अब 1 बचा, 1 में उसको क्या करना है? यही करते हैं ना। जो 1 बचा उसमें 2 का हिस्सा है। अब ये बन गया 2 होल 1/2। मतलब 2 होल का मतलब 2 पूरे पूरे पड़ गए और 1 में अभी 2 लोगों का हिस्सा है। तो ये इस तरीके से बनती है मिश्र भिन्न, जब कुछ हिस्सा जो है पूरा पूरा मिल जाता है और कुछ हिस्से को हमें बांटना पड़ता है। इसीलिए इसको जब हम करेंगे 2 to the 4, जब इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 to the 4 और 1 5/, यही आ जाएगा ना। क्लियर? ये मिश्र हो गई। मिश्र का मतलब उसमें पूरा हिस्सा भी मिल रहा है और कुछ हिस्सा ऐसा है जो बंटवारे में मिल रहा है, ठीक है? 2 तो उसको पूरे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जो उसका बांट रहे हैं, ठीक है? तो वो मिश्र बन गई। जैसे मैंने कहा कि 6/5, 6/5, यानी कि एप्पल कितने हैं? 6, और बांटने कितने लोगों में? तो आपका दिमाग में सीधे जाना चाहिए, 1 तो पहले सबको मिल जाएगा, बचेगा क्या? अब 1 को 5 में बांटना है, तो सीधा सा लिख सकते हैं 1 तो पूरा पूरा और 1 में हिस्से कितने हैं? 1 सही 1/5 या 1 होल 1/5। इसको देखते ही तुम्हें नज़र ये आना चाहिए कि व्यक्ति कितने हैं और सबको 1 तो पूरा मिल गया, लेकिन जो 1 बचा है उसमें 5 लोग हिस्सेदार हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो फिर आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आपको कैसे पता चलेगा उस पर ध्यान देना, ठीक है? नहीं तो वैसे आगे भी हो जाएगा। अभी मैंने पहले उस समय पहले आपको दशमलव भिन्न पढ़ाई थी, है याद? हाँ, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न को। तो मैंने जैसे बताया 1/2 को दशमलव भिन्न में कितना बोलेंगे? 0.5, यानी कि आधा। मैंने ये भी बताया था कि इसके आगे 0 लगा ना हो या हो तो भी ये 50 पैसे हैं, है कि नहीं है? तो आधा, 0.5 को भी क्या बोलेंगे? आधा। अब देखिए, यहाँ तक क्लियर है ना? जो पुराना रूल है भिन्न करने का, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं, इसलिए ध्यान देना जरा। जैसे मैंने कहा कि 1/2 और प्लस 3/2 ना, ठीक है? तो पुराना हमारा क्या तरीका है सबको पता है थोड़ा बहुत, नहीं कि हम पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उनका क्या लेते हैं? एलसीएम कितना आएगा, और फिर क्या करते हैं, इससे इसको भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? 1 बार। जब 1 बार जाएगा और उस 1 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो करते हैं। अब 2 का 2 बन जा,
1 बार गया, अब 1 का 3 में करेंगे, कितना आ गया 1 + 3/2 यानी कि 4/2 यानी कि यही आएगा ना। क्लियर है? ये तरीका पता था पहले से, आपको पता होगा, होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर जो मैंने अभी बताया, समझाया आपको ऑब्जेक्ट और चीज़ें, वहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आंसर कितनी जल्दी आता है। अब ध्यान दीजिएगा, 1/2 का मतलब अभी मैंने क्या बताया, 0.5 बताया ना। 3/2 का मतलब क्या है, 3 वस्तुएं हैं और 2 लोग बांटने वाले, यानी एक एक हिस्सा पूरा मिल रहा है। और एक में कितने हिस्से हैं, नहीं समझ में आया। 3 वस्तुएं 2 लोग बांटने वाले हैं, तो एक एक तो पूरी मिल गई। अब जो एक सेब बचा उसमें दोनों लेंगे, यानी कि आधा आधा लेंगे, तो एक तो पूरा मिल गया और 0.5 फिर उनका हिस्सा बना। अब 1.5 और 0.5 कितना आ गया, कुछ बात समझ में आई नहीं है क्या? क्या नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हो यहाँ पे। अब मैं 3/2 है ना, अब इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो कितना आएगा, 2 बन जा 2, यही आएगा। यानी कि एक पूरा हिस्सा मिल रहा है और एक में 2 हिस्सेदार हैं, तो एक पूरा मिल रहा, मैंने 1 लिख दिया। अब जो एक सेब बचा उसमें कितने हिस्सेदार हैं, तो आधा आधा मिलेगा ना, तो आधो क्या लिखेंगे, तो ये 1.5 हो गया, ये आधा हो गया, कितना हो गया। तो इतना सब करने के बजाय अगर ये सीख लो, इतना सब करने के बजाय अगर ये सीख लो तो आपको ज़्यादा आसानी, जल्दी आंसर जो आने का, जो कंपटीशन का है। वैसे छोटे बच्चों का जो क्लासेस में या कहीं पूछा जाता उसमें तो पूरा प्रोसेस करके दिखानी ही पड़ती है। जैसे एक मैं फिर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि 3/2 और 5/2 कितना हो जाएगा। इसको क्या दिखना चाहिए, ये क्या दिखना चाहिए तुम्हें, ये क्या दिखना चाहिए, तो एक एक तो पूरा, तो 1 पहले लिख दो। अब एक बचा उसमें आधा आधा, एक का हिस्सा कितना होगा 1.5। इसमें 2 5 चीजें हैं, 2 लोगों में 2 तो पहले मिल गई, 4, एक बचा उसमें आधा आधा, कितना हो गया, कितना बन गया, क्लियर है ना। अब अगर वैसे करोगे 3/2 + 5/2 तो पहले एलसीएम है, 2 बन जा 2, 3 आया, 2 बन जा 2, फिर 5 आया, 5 और 3 8/2, 2 4 जा, क्लियर है ना। ऐसे करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा, इसको थोड़ा समझना है कॉन्सेप्ट को केवल बस। अगर एकदम समझ में ना आया करो तो क्या क्या करो कि 2 का 5 में डिवाइड किया, 2 2 जा कितना बचा, तो यहाँ से लिखना शुरू करो। मिस्र में जब बदलते हैं तो यहाँ से लिखते हैं ऐसे, 2 होल 1/, इसका मैंने तो 2 हिस्से पूरे 2 लिख लिया। अब एक में 2 हिस्से यानी कि आधा, क्या करना है, इसका डिवाइड 5 में करना है और एक रिमाइंडर जरूर आएगा, एक रिमाइंडर जरूर आएगा फ्रैक्शन में, हमेशा याद रखने। कोई भी रिमाइंडर आए, चाहे 1 आए चाहे 2 आए, तो सबसे पहले जो भागफल आया उसको होल में लिखो, उसका मतलब है ये पूरा पूरा हिस्सा पड़ गया और ये बच गया। इसको बांटना है कितने लोगों में, जो लोग हैं उतने। उसको हमें ये चीज़ देख के तुरंत आपको दशमलव का सीन समझ में आना चाहिए कि ये कितना हिस्सा किसको। अब इनके याद कर लो, 1.2 की वैल्यू क्या है 0.5, 1/4 की क्या है 0.25। ये याद करने पड़ेंगे आप, टेबल है ना, तो ये अगर ये याद है तो वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत, मतलब 30 सेकंड से भी कम लगेगा। 1/8 की, 1/3 की,
1/3 की क्या है? हाँ, तो 0.3 पे बार का चिन्ह लगा दो, इसका मतलब होता है कि कई बार। 1/6, 1/5, 1/5 की क्या होगी? 0.2। तो ये वैल्यू जो है थोड़ा सा आप लोग इसको देख के आइएगा कल, ठीक है। और फिर हम इसी तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीपल और डिवाइड में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है फ्रैक्शन में, याद रखिएगा। जो भी दिक्कत है वो प्लस और माइनस के फ्रैक्शंस में है। क्लियर? ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया फ्रैक्शन, कल मैं यहाँ से आगे बताऊँगा। बंद कर दो।